चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगा, अपने से कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आपको आराम से समझ में आ जाए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट। ये 3 पार्ट से बना होता है। एक हार्ट होता है, दूसरा आपका होता है ब्लड, एंड थर्ड वन इज द ब्लड वेसल्स। कौन सा होता है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि आपको जो बॉडी में ब्लड घूमता है वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। मतलब सर्कुलर फॉर्म कहने का मतलब है राइट यूरिकल से जाएगा लेफ्ट यूरिकल, राइट वेंट्रिकल में, फिर आपका जाएगा लेफ्ट यूरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बिल्कुल ये सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट क्या चीज़ है। हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हार्ट जो है, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड का होता है? 4 चैम्बर्ड का होता है। 4 चैम्बर्ड का मतलब होता है इसमें 4 खाने होते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 1 2 3 4, इसमें 4 चैम्बर है। और दूसरी बात आपने याद रखना है, ह्यूमन हार्ट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पंपिंग आर्गन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपिंग आर्गन बोला जाता है। क्योंकि ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। और दूसरी बात आपने याद रखना है, जो ह्यूमन हार्ट का साइज जो होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर होता है। हमारी मुट्ठी जितनी बनती है उसी के बराबर हमारा हार्ट का साइज भी होता है। ठीक। उसके बाद आपने याद रखना है, जो हार्ट के बाहर से कवरिंग होती है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो आप ये याद रखोगे कि हार्ट के बाहर से जो कवरिंग होती है, हार्ट के बाहर से जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे आपके पेरिकार्डियम है, ये वाले भी इनर है या आउटर है, इसके बीच में जो कैविटी होती है इस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के बीच में फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आपने 3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले मैंने बोला कवरिंग होती है पेरिकार्डियम। इन कवरिंग के बीच में जो 2 कवरिंग है, एंडोकार्डियम और मेसोकार्डियम, इसके बीच में फ्लूइड होता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आपसे कोई पूछेगा हार्ट में जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, यहाँ तक आपकी बात आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है ब्लड जो है कैसे कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से ब्लड को कैसे कलेक्ट किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती है जिनको बोलते हैं इन्फीरियर वीना कैवा, और दूसरी को बोलते हैं एसवीसी, सुपीरियर वीना कैवा। अब ये 2 ब्लड वेसल्स है, ये वाली 2 ब्लड वेसल्स है, आपको मैं डायग्राम में दिखाना चाहूंगा। ये वाले जो ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, और ये वाले जो ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं इन्फीरियर वीना कावा। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सुपीरियर वीना कैवा क्या करती है, हमारे जो अपर बॉडी पार्ट्स का ब्लड है, कमर से ऊपर जितना भी ब्लड है, वेस्ट से ऊपर जितना भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको क्या करेगी? उसको राइट यूरिकल में इकट्ठा करती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सुपीरियर वीना कैवा ब्लड को कलेक्ट करेगी, अपर बॉडी पार्ट्स को, और उसको किस में डालेगी? राइट यूरिकल में, मतलब इसमें डालेगी। उसके बाद जो है इन्फीरियर वीना कैवा, ये भी ब्लड को कलेक्ट करेगी, ये भी कहाँ पे डालेगी? राइट यूरिकल में डालेगी। यहाँ पे आपका ब्लड हो गया। अब ध्यान से इसको सुनना, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ये आपका CO2 वाला ब्लड आ रहा है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लेप्स लगे होते हैं, वाल्स लगे होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। यहाँ पे जैसे ब्लड फिल होता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल खुलते हैं, तो ब्लड आपका कहाँ पे आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आपका ये। यहाँ पे एक आर्टरी लगी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी।
अब पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स। अब इस ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी। कहाँ पे लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स पे आपकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी, ऑक्सीजनेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, तो आपका ब्लड फिर से क्या हो जाएगा? प्योर ब्लड बनेगा। क्या बनेगा? लंग्स में प्योर ब्लड बनेगा। प्योर ब्लड जो है लंग्स से वापस आएगा, वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएगी पल्मोनरी वीन। कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वीन लेके आएगी। उसके बाद जो पल्मोनरी वीन ला रही, आपने याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अगर जनरली देखा जाए आर्टरी में तो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। उसके बाद इसको लंग्स में लिया जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि लंग्स में जो ब्लड लेके जाता है कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। और लंग्स में जो ब्लड साफ होता है वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? पल्मोनरी वीन लेके आती है। पल्मोनरी वीन लेके आती ब्लड को कहाँ पे डालती है? लेफ्ट यूरिकल में डालती है। ठीक है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आपका आ गया? लेफ्ट यूरिकल में आ गया। तो लेफ्ट यूरिकल में क्या है? यहाँ पे भी आपके वाल लगे हैं, इनको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल। अब इस पे यहाँ पे ये वाल खुलेंगे तो आपका ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक आर्टरी लगी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं अवोटा। इसको क्या बोलते हैं? अवोटा। ये अवोटा जो है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को प्योर ब्लड देगी। बॉडी पार्ट्स को कौन सा ब्लड देगी? प्योर ब्लड देगी। फिर हमारी बॉडी पार्ट्स इस प्योर ब्लड को यूज करेगी। प्योर ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? ये आपका ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। फिर आपकी दोबारा से सुपीरियर वेना क्या कलेक्ट करेगी, इन्फीरियर वेना क्या कलेक्ट करेगी, फिर ये सर्कुलर फॉर्म में ब्लड आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी पार्ट्स में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे हार्ट में चैम्बर क्यों होते हैं? हार्ट में चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में क्या है? मिक्स ना हो। यहाँ पे जो बीच में लगी होती है उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम क्या करती है? ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। ठीक है, डिवीजन होती है। अब लेफ्ट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड है, ये वाला राइट साइड है। अब एक पॉइंट आपने याद रखना है कि लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस हार्ट के डायग्राम को अच्छे से याद करना है और बिल्कुल समझ के लिखना है। ये नहीं बिल्कुल रट्टा लगाना, क्योंकि सारी समझने वाली चीजें। एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा आपने मेन याद रखनी, जो ब्लड को कलेक्ट करेंगी। उसके बाद राइट यूरिकल में आएगा, राइट यूरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से एक आर्टरी लगी होती, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में ब्लड लेके जाएगी और लंग्स में आपकी ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी। वहां से ब्लड को लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वीन लेके आएगी। कहाँ पे उसको डालेगी? लेफ्ट ओरिकल में डालेगी। उसके बाद कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और यहाँ से आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड कौन देगा? अवोटा देगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।